घुमा फिरा के वो बोल रहा है कि एक रूट ए से छोटा है, एक रूट ए से बड़ा है, मतलब ए दोनों के बीच में लाई कर रहा है ना, तक घुमा रहे हैं ये लोग बस। हेलो एंड वेलकम बैक। आई एम फातिमा मैम और हम पढ़ रहे हैं एक चैप्टर विच इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमने ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस के ग्राफ्स कुछ देखे हैं पिछले वीडियो में। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू टेक इट अ नॉच अहेड और हम कुछ और चीज़ें जो है वो ग्राफ से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हम लोग डिसिफर करने वाले हैं। ऑलराइट, सो ऑन दैट नोट लेट अस स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। देखिए, हम लोग क्या देखने वाले हैं ना आज के वीडियो में, वी आर गोइंग टू सी कि अगर एक पर्टिकुलर इंटरवल में आपके रूट्स लाई करते हैं, मतलब अगर आपको बोला है कि बोथ योर रूट्स शुड बी लेस देन 3, ग्रेटर देन 3, -3 और 3 के बीच में लाई कर रहे हैं आपके रूट्स, ऐसे कुछ कंडीशंस अगर आपको दिए हैं, तो हाउ एग्जैक्टली आर यू गोइंग टू अप्रोच दैट क्वेश्चन, वी आर गोइंग टू सी। नाउ व्हेन यू लुक एट दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन, आपको बहुत मतलब इफ यू डोंट नो दिस आपको समझ में नहीं आएगा, बट वंस यू सी दिस यू विल रियलाइज है ये तो कितना बेसिक सी चीज़ है, ये तो मुझे पहले से पता होनी चाहिए थी। ओके, सो इट इज एक्चुअली अ वेरी सिंपल कंसेप्ट एंड आई विल बी एक्सप्लेनिंग ऑल ऑफ दीज फॉर यू फॉर द स्टैंडर्ड वाला पैराबोला and accordingly for the inverted u wala parabola you can try and decipher those conditions on your own. All right, तो f of x is equal to ax square plus bx plus c such that a is greater than 0 is a quadratic expression given. पैराबोला है एक, y is equal to ax square plus bx plus c, a greater than 0 वाला। तो चलो इसको बना लेते हैं। अब इसका ये जो एकदम नीचे वाला पॉइंट है ना, लोअर पीक पे जो पॉइंट है एकदम नीचे, दैट इज द मिनिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू होता है -b/2। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? बिकॉज यूल सी, जस्ट गिव इट सम टाइम, आपको पता चलेगा, रुकिए थोड़ा देर। ओके, सो लेट अस टेक द फर्स्ट कंडीशन। सबसे पहले अगर दोनों भी रूट्स कोई एक पर्टिकुलर नंबर के से बड़े हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव अ नंबर के विच इज लाइंग ऑन द लेफ्ट ऑफ बोथ ऑफ द रूट्स, ऑन द लेफ्ट ऑफ बोथ ऑफ द रूट्स मीन्स दैट बेसिकली वो दोनों से छोटा है, तो क्या क्या कंडीशंस आएंगी? अब देखिए, ये जो के है ये बेसिकली इज द पॉइंट k कॉमा 0 lying here, but if you make a line, that line will be x is equal to k. Okay, so this point right here is going to be your f of k, मतलब k का वैल्यू अगर आपने इसमें डाला है x is equal to k, so that will become your function का equation. Okay, so this is something that you know, but it's very important that whenever I am talking about a point k and f of k, you identify कि वो point k और f of k यहाँ पे क्या signify कर रहा है। तो अगर आप देखोगे इस ग्राफ से आपको, लेट मी रिमूव दिस थिंग, कुछ चीजें पता चलेगी। सबसे पहली चीज ये कि ये जो भी पॉइंट यहाँ पे फंक्शन का आएगा वो वैल्यू पॉजिटिव है। जब ए पॉजिटिव है मतलब बिकॉज ये यू शेप्ड पैराबोला है तो इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। ठीक है, अगर उल्टा वाला होता तो वो नेगेटिव आता। दूसरी चीज जो आपको पता चल रही है वो ये है कि -b/2a से आपका k जो है वो छोटा है। -b/2a से आपका k जो है वो छोटा है। और तीसरी चीज, ये तो बेसिक सी चीज है, इसमें लेकिन देर इज वन वेरी स्पेसिफिक थिंग दैट यू नीड टू नो। लैंग्वेज पर डिपेंड करेगा क्वेश्चन के। बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन अ गिवन नंबर के, दोनों भी रूट्स के से बड़े हैं, मतलब पहली बात वो एग्जिस्ट तो करने चाहिए ना। ग्रेटर देन के होने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल दे नीड टू एग्जिस्ट, दे कांट बी इमेजिनरी, तो डेल्टा ग्रेटर देन 0 तो चाहिए। अगर क्वेश्चन में उन्होंने एक छोटी सी चीज छुपा दी कि डिस्टिंक्ट होने चाहिए, तो वो ग्रेटर देन 0 होगा। अदरवाइज अगर वो ऐसा बोल रहा है कि नहीं रूट्स, दोनों रूट्स ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो आपका जो कंडीशन है वो कुछ इस तरीके से भी आ सकता है। ठीक है, ये भी हो सकता है बिकॉज इन दिस केस ऑल्सो दीज टू कंडीशंस विल स्टिल बी ट्रू। -b/2a विल स्टिल बी ग्रेटर देन k एंड f of k विल स्टिल बी ग्रेटर देन 0, बट यहाँ पे एक सिंगल ही रूट है। ओके, तो इन दिस केस बोथ रूट्स बोल रहा है बट इनडायरेक्टली ही इज नॉट स्पेसिफाइंग इट, बट बोथ ऑफ द रूट्स आर इक्वल, दैट इज द implication that is there. तो इसीलिए आपको ऐसे केस में डेल्टा ग्रेटर देन 0 नहीं लेना है, आपको डेल्टा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही लेना है, अनलेस इट इज स्पेसिफाइड ओवर देयर दैट द रूट्स आर डिस्टिंक्ट। ऑलराइट, सो ये आपकी पहली कंडीशन हो गई कि अगर आपके दोनों रूट्स कोई पर्टिकुलर नंबर k से बड़े हैं।
दूसरा कंडीशन आ जाता है कि अगर दोनों रूट्स कोई पर्टिकुलर नंबर के से छोटे हैं तो के को उठा के यहाँ रख दो. आई थिंक यू विल बी एबल टू टेल मी योर सेल्फ कि यहाँ पे क्या क्या कंडीशन आएंगी. एफ ऑफ के तो 0 से बड़ा ही होगा, डेल्टा के लिए भी सेम होगा, सिर्फ बदल क्या जाएगा, ये जो उसकी मिनिमम वैल्यू है वो अब इन दिस केस के से कम हो जाएगी. ऑलराइट, ऑसम. नाउ लेट अस टेक वन मोर इन विच आई एम पुटिंग माई के इन बिटवीन दोज टू रूट्स. अब ऐसे केस में f of k should be less than 0 because if I am taking my k point to be somewhere over here if I assume, okay, तो f of k जो है वो यहाँ पे आएगा कहीं पे, तो it is going to be less than 0. again this is for this u shaped parabola. इन्वर्ट कर दोगे तो वो ऊपर चला जाएगा और ऐसे केस में फिर वो पॉजिटिव होगा. ठीक है, यहां पे अभी आपको माइनस बी अपॉन टू ए के साथ आप उसको लिंक नहीं कर सकते बिकॉज वो के इधर भी हो सकता है, वो के इधर भी हो सकता है. इट कैन बी इन आइदर प्लेस. इट कैन बी लेस देन माइनस बी अपॉन टू ए, इट कैन बी ग्रेटर देन माइनस बी अपॉन टू ए. तो आप माइनस बी अपॉन टू ए के साथ अभी उसको कंपेयर नहीं कर सकते. हियर इफ यू नोटिस दिस, यहाँ पे वो ग्रेटर देन जीरो ही चाहिए, वो इक्वल टू जीरो नहीं चलेगा बिकॉज के दोनों के बीच में लाई कर रहा है. बीच में लाई करेगा तो वो दोनों इक्वल कैसे होंगे? दो चीजों के बीच में लाई करने के लिए वो दो चीजें पहले तो अलग होनी चाहिए, और दोनों सेम ही है तो बीच में कहां से लाई करेगा वो, फिर तो उसी के ऊपर रहेगा वो. तो अगर आपको दो रूट्स के बीच में बोल रहा है कोई नंबर है, देन इन दैट केस योर रूट्स कंपल्सरीली हैव टू बी डिस्टिंक्ट. ठीक है, इज दिस क्लियर? ऑसम. तो ये हमने देखा दो रूट्स का एक कोई पर्टिकुलर नंबर के साथ रिलेशन. अब कोई दो नंबर के साथ भी हो सकता है. दो नंबर के साथ साथ क्या क्या हो सकता है कि अगर दो नंबर है p और q और एग्जैक्टली एक रूट उन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, मतलब ये तुम्हारा पैराबोला हो गया, ये p पॉइंट हो गया, ये q पॉइंट हो गया, और एक रूट एग्जैक्टली लाई कर रहा है वहां पे, तो अभी इन दिस केस क्या होगा, आपका f ऑफ p और f ऑफ q अगर p q से छोटा है, अगर p q से छोटा है तो f ऑफ p और f ऑफ q में से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा. अगर उल्टा हो जाएगा तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, मतलब आइदर वे वन ऑफ देम इज गोइंग टू बी पॉजिटिव एंड द अदर इज गोइंग टू बी नेगेटिव. मतलब दोनों का प्रोडक्ट विल कंपल्सरीली हैव टू बी नेगेटिव. एंड सिंस इट इज मेंशन दैट एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन दीज टू, वो ये बता रहा है कि दूसरा वाला तो भाई बाहर है. दूसरा वाला अगर बाहर है मतलब वो बोल रहा है कि है दूसरा कोई रूट, मतलब अब डेल्टा इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता. देर आर टू रूट्स, तो डेल्टा हैज टू बी ग्रेटर देन जीरो. ठीक है, नेक्स्ट केस दैट वी विल सी इज व्हाट, इफ बोथ रूट्स लाई बिटवीन p एंड q, मतलब ये q को उठा के बाहर रख दो, दोनों रूट्स अगर p और q के बीच में है तो बोथ ऑफ देम नीड टू बी पॉजिटिव बिकॉज हम यू शेप्ड वाला पैराबोला ले रहे, वो दोनों भी पॉजिटिव होने चाहिए. डेल्टा अभी इन दिस केस अगेन वो जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने किया था, वो एक सिंगल पॉइंट पे आ सकता है, स्टिल दैट पॉइंट विल लाई बिटवीन p एंड q. तो इन दिस केस आपका डेल्टा इक्वल टू जीरो भी हो सकता है. और अब यहाँ पे ये जो मिनिमा वाला पॉइंट है वो p और q के बीच में आ जाना चाहिए. यस, करेक्ट, provided that p is less than q. अगर q less than p है तो of course it will get swapped. alright, okay. and लास्ट केस ये बचता है कि अब अगर p और q दोनों रूट के बीच में लाई कर रहे हैं, दोनों बीच में अगर p और q जो है यहां से उठा के मैं यहां पे बीच में डाल दूंगी तो क्या होगा. अगेन p और q पहली बात दोनों के बीच में लाई कर रहा है, मतलब दो चीजों के बीच में लाई कर रहे हैं, मतलब दो अलग चीज तो होनी चाहिए, मतलब डेल्टा सबसे पहले तो ग्रेटर देन जीरो आपको चाहिए, उसमें से देन बोथ ऑफ देम हैव टू बी लेस देन जीरो. इन दिस केस बोथ ऑफ देम हैव टू बी लेस देन जीरो फॉर अ यू शेप्ड पैराबोला. उल्टा होगा तो बोथ ऑफ देम विल हैव टू बिकम ग्रेटर देन जीरो. और यहाँ पे फिर से आप माइनस बी अपॉन टू ए के साथ उनका कोई लिंक नहीं दे सकते, वो कहीं भी हो सकते हैं, वो दोनों माइनस बी अपॉन टू ए से बड़े हो सकते हैं, दोनों उससे छोटे हो सकते हैं, माइनस बी अपॉन टू ए दोनों के बीच में हो सकता है. तो अगेन इन दिस केस यू कैनॉट लिंक इट विथ माइनस बी अपॉन टू. क्विकली नोट दिस डाउन, इसको आप लिख लो. इफ यू वांट यू कैन मेक सेपरेट ग्राफ्स फॉर ईच ऑफ देम. व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि आप उसको इमेजिन करना सीखो बिकॉज इट इज नॉट अ वेरी बिग डील. आप बहुत सारे क्वेश्चंस जब करोगे तो इवेंचुअली यू विल बी एबल टू जस्ट विजुअलाइज इट सो दैट यू डोंट वेस्ट टाइम इन मेकिंग अ ग्राफ एवरी सिंगल टाइम. वी विल डू इट फॉर नाउ बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप विजुअलाइज करना सीखो. ऑलराइट, ओके, चलो लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस.
If both roots of a quadratic equation are less than 5, then k lies in which interval? रटना नहीं है, हमें रटने की ज़रूरत भी नहीं है. आपको एक इक्वेशन दिया है, आपके जो दोनों रूट्स है वो लेस देन 5 है. सबसे पहले मैं डेल्टा करूंगी. डेल्टा का वैल्यू इन दिस केस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. डेल्टा क्या आ रहा है यहाँ से? -2k द होल स्क्वायर -4 into k square plus k minus 5 should be. Also it is not important which condition you evaluate first, as long as you are evaluating all of them. आपको जरूरी नहीं आप कौन सा करते हो, कोई भी कर सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं. ओके, if I take 4 common and divide, I will get k square minus k square minus k plus 5. No, please note that -4 has gotten divided. तो ये गया, k उधर चला जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, k लेस देन इक्वल टू आपको मिल जाएगा 5. ओके, आंसर पहली बात तो है नहीं वहाँ पे लेस देन 5 का, बट जोश जोश में आके बी मत कर लेना टिक, बिकॉज और भी कंडीशंस हमें इवेल्युएट करनी है. तो ये एक कंडीशन है, इसको हमने हाईलाइट कर दिया. ओके, both of them need to be less than 5. तो if I just make a quick graph, यहाँ पे it is of course a U-shaped parabola only. 5 is here, ये हो गया यहाँ पे. आपका f of 5 क्या चाहिए गाइस? f of 5 आपको पॉजिटिव चाहिए, तो f of 5 निकालो. f of 5 आपको ग्रेटर देन 0 अगर चाहिए तो what are you going to get? You are going to get 5 square minus 2k into 5 plus k square plus k minus 5. You need this to be greater than 0. Okay, let me solve this. K square plus k minus 10k, that gives me minus 9k, plus 25 minus 5 gives me 20. If you factorize this, you get k minus 4 and k minus 5. Again, calling back to the solving rational inequalities video, make sure that you have watched it, because उससे आपको फिर directly पता चलेगा कि in this case now the value of k needs to be either less than 4 or greater than 5. अब सिंस ये कंडीशन इधर ऑलरेडी आपको मिली भी है, तो वो साथ में लेस देन 5 और ग्रेटर देन 5 तो हो नहीं सकता, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, बिकॉज आइदर और इन दोनों में से कुछ भी चलेगा. तो हम ये लेंगे फिर कि लेस देन 4 बच जाता है यहाँ पे. ठीक है, तो ऑल्सो देन वाई डू यू इवन नीड दिस? बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, मैं ना एक एक साथ ही मैं एलिमिनेट करते जा रही हूँ, बिकॉज अभी बहुत सारी एक साथ आ जाती है कंडीशन, तो वो डिफिकल्ट बन जाता है. सी, ये दोनों कंडीशन आपको ट्रू चाहिए. ओके, तो ये 4 है, यहाँ पे 5 है, ये आपको लेस देन 4 दे के रखा है और एक लेस देन इक्वल टू 5 दे के रखा है. व्हाट आर द वैल्यूज हियर दैट विल हेल्प यू सेटिस्फाई बोथ दीज कंडीशंस? ये जो रीजन में ये जो सारी वैल्यूज आएंगी वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगी ना. मतलब लेस देन 4 अगर होगा वो, तो ऑटोमेटिकली वो लेस देन 5 भी हो ही जाएगा. मतलब इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ इसके साथ अभी हूँ, मुझे बस ये चाहिए अब. ओके, आर वी लेफ्ट विथ एनी अदर कंडीशन टू इवेल्युएट? माइनस बी अपॉन 2a से तुम्हारा जो 5 है वो बड़ा होना चाहिए. तो भी माइनस बी अपॉन 2a यहाँ पे क्या आ रहा है? माइनस ऑफ -2k अपॉन 1 शुड बी लेस देन 5. करेक्ट, मतलब आपका k आपको चाहिए 5/2 से छोटा. सॉरी, माइनस बी अपॉन 2a है वो, तो इधर एक नीचे 2 भी आएगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा. मतलब आपको k चाहिए यहाँ पे 5 से छोटा. मतलब वो तो सेम वही हो गया, पहले वाली जो कंडीशन थी वही आपके पास आ जाएगी. मतलब बेसिकली 100 बात की एक बात, इन दोनों को अगर आप साथ में लोगे तो ये आपका रिक्वायर्ड नहीं है, आपको सिर्फ लेस देन 4 चाहिए, जो कि है आपका ऑप्शन ए. लेस देन 4 यानी -∞ टू 4 के बीच में लाई करता है. It is not actually that big. You just have to take one condition and evaluate it, और उससे आपको एक एक इंटरवल निकालना है. वो सारे इंटरवल में से जो कॉमन इंटरवल होगा वो आपका आंसर होगा. ठीक है, ऑल राइट. ओके, सो नोट कर लो इसको, हम आगे बढ़ते हैं. फिर मेक श्योर दैट यू हैव दैट लिस्ट इन फ्रंट ऑफ यू, सो दैट यू आर एबल टू सी कि हाँ अरे अरे ये देखो ये हो रहा है फटाफट. ओके, चलिए. The number of values of k for which this equation has two distinct roots in 0,1. Distinct roots, सबसे पहले डेल्टा. तो b स्क्वायर -4ac यानी कि -3² -4 इंटू 1 इंटू k नीड्स टू बी ग्रेटर दैन 0. इक्वल टू 0 नहीं चलेगा, डिस्टिंक्ट रूट्स बोला है, और वैसे भी 0 और 1
द नंबर ऑफ वैल्यूज इन विच द इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रूट्स इन बिटवीन दीज टू, तो 0 और 1 के बीच में वैसे भी आपको 2 रूट्स चाहिए। तो क्या मिला आपको यहाँ पे? आपको यहाँ पे मिल रहा है 4k इज लेस देन 9, यानी कि k इज लेस देन 9/4 यू आर गेटिंग। ओके, प्लॉटिंग अ ग्राफ फॉर यू। 0 और 1 के बीच में आपको चाहिए 2 डिस्टिंक्ट रूट, तो -b/2a का हम लोग कुछ निकाल सकते हैं कंडीशन, है ना। -b/2a हम बोल सकते हैं कि 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए। यहाँ पे -b/2a क्या आ रहा है? -b/2a हियर इज गोइंग टू बी 3/2। ये आपको चाहिए 0 और 1 के बीच में। वो है क्या वो 0 और 1 के बीच में? नहीं है वो 0 और 1 के बीच में। मतलब इसका 0 और 1 के बीच में कोई रूट नहीं है। तुम k की कुछ भी वैल्यू डालो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका 0 और 1 के बीच में रूट है ही नहीं। तुम कुछ भी डालो, उसका कोई वैल्यू आएगा ही नहीं कभी। मतलब इसमें k की कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती। मतलब देर आर 0 वैल्यूज ऑफ k फॉर विच देर विल बी 2 डिस्टिंक्ट रूट्स इन बिटवीन 0 एंड 1। ऑल राइट, इसको बोलते हैं कॉमन सेंस। ठीक है, 0 और 1 के बीच में 3/2 नहीं लाई करता भाई। आप आगे सॉल्व करने को मत जाओ, यू वोंट गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट। हाँ, अगर आपने पहले निकाल दिया है तो फिर कुछ नहीं कर सकते। आपको पहले से थोड़ी ना पता था कि आपको ऐसी वैल्यू आने वाली है, तो इसीलिए इट विल मे बी टेक यू 10-15 सेकेंड मोर, बट इवेंचुअली यू विल रीच, आपको आ जाएगा। ओके, ऑल राइट, चलो आगे बढ़े। Okay, the values of a for which this equation may have one root less than a and the other root greater than a। मतलब घुमा फिरा के वो बोल रहा है कि एक रूट a से छोटा है, एक रूट a से बड़ा है, मतलब a दोनों के बीच में लाई कर रहा है ना, तक घुमा रहे हैं ये लोग बस। डेल्टा, सबसे पहले तो डेल्टा -2 इंटू 2a+1 द होल स्क्वायर -4 ग्रेटर देन 0 चाहिए अभी, क्योंकि बीच में है वो। -4 इंटू 2 इंटू a प्लस 1, ये आपको चाहिए ग्रेटर देन 0। इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। 4 से डिवाइड कर सकते हैं, ये यहाँ पे भी 4 आएगा, है ना। 4 पूरा कैंसिल कर दो और यहाँ पे चलो होल स्क्वायर ओपन करेंगे। यू विल गेट 4a² प्लस 4a प्लस 1 -2a² माइनस 2a, है ना, ग्रेटर देन 0। 4a² माइनस 2a² इज गोइंग टू गिव यू 2a²। 4a माइनस 2a आपको देगा 2a प्लस 1, यू आर गेटिंग ग्रेटर देन 0। लेट मी डिवाइड थ्रू आउट बाय 2, दिस इज व्हाट आई विल गेट। लेट मी कंप्लीट अ परफेक्ट स्क्वायर हियर, बिकॉज फैक्टराइज नहीं होगा वो, है ना, वो फैक्टराइज नहीं होने वाला है। तो मैं ना कंप्लीट करती हूँ परफेक्ट स्क्वायर। आपको मैंने बताया था थर्ड टर्म होता है हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x द होल स्क्वायर, यानी कि 1, इसका स्क्वायर। तो थर्ड टर्म आपको मिल रहा है 1/4। ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/4, ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे 1/4, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? यू आर गोइंग टू गेट, दिस इज गोइंग टू बी a प्लस 1/2 द होल स्क्वायर माइनस 1 by not minus, sorry, plus 1/4 which will go on the RHS and become greater than -1/4। ये तो हमेशा ही ट्रू होगा, ये स्क्वायर है, 0 से बड़ा होता है तो -1/4 से तो डेफिनेटली बड़ा ही है। मतलब डेल्टा का यहाँ पे कुछ यूज नहीं है, इसका रियल रूट हमेशा रहने वाला है, एक ही कुछ भी वैल्यू रहने दो। अब आते हैं उसकी बचे हुए कंडीशन पे। मतलब आपको अभी यहाँ पे उन्होंने बोला है कि a जो है वो इन दोनों के बीच में है, रूट्स के बीच में, मतलब f(a) लेस देन 0 होगा। f(x) क्या है यहाँ पे? ये जो पूरी चीज है ये f(x) हो गई लेफ्ट साइड में जो है। मतलब नाउ दिस यू नीड टू बी लेस देन 0। लिख लेते हैं एक बार। 2x² माइनस 2 इंटू 2a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस a इंटू a प्लस 1 इज योर f(x). तो f(a) लेस देन 0 यानी कि आपको चाहिए 2a² माइनस 2 इंटू 2a प्लस 1 इंटू a plus a into a plus 1 is less than 0. This becomes 2a² minus 4a² minus 2a plus a² plus a should be less than 0. मतलब क्या हो रहा है? ये -2a plus a, that makes it -a². Minus a is less than 0. Multiplying it throughout by minus sign gives me a² plus a is greater than 0. If I take my a common, this is what I get. Again calling back to your wavy curve method, a into a plus 1 greater than 0
के लिए आपका a जो है वो या तो -1 से छोटा होना चाहिए या तो 0 से बड़ा होना चाहिए। क्यों? बिकॉज आपके नंबर लाइन पे जब ये प्लॉट होंगे दोनों पॉइंट्स -1 और 0, आपका कर्व ऐसे जाएगा, आपको ये एरिया या तो ये एरिया आएगी, है ना। पॉजिटिव चाहिए ना, तो या तो -1 से पीछे या तो 0 के आगे। मतलब आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, विच इज बिटवीन -∞ टू -1 या फिर 0 से लेके इन्फिनिटी। यस, ऑसम गाइस, क्विकली राइट इट डाउन पॉज करके, सो दैट हम लोग अगले क्वेश्चन पे जाए। All right. If the roots of x square plus x plus a is equal to 0 exceed a, then a lies in which interval? ठीक है, चलो let's see. If the roots of x square plus x plus a is equal to 0 exceed a, रूट्स है a से बड़े है, तो अभी यहाँ पे डेल्टा इक्वल टू 0 हो सकता है। तो सबसे पहले डेल्टा का वैल्यू डालते हैं। यहाँ पे डेल्टा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करोगे तो क्या मिलेगा? 1 -4a शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, विच मीन्स योर 4a शुड बी लेस देन इक्वल टू 1, यानी a आपका आना चाहिए 1/4 से छोटा। -b/2a लगेगा अभी आपको a से बड़ा। -b/2a यहाँ पे क्या आएगा? -1/2। क्या आपको चाहिए? ए से बड़ा, यानी कि ए होना चाहिए -1/2 से छोटा। ए अगर -1/2 से छोटा चाहिए तो इसकी क्या ज़रूरत है? इसको हटा दो, -1/2 से छोटा होगा अपने आप 1/4 से छोटा हो जाएगा, है ना। तो -1/2 ये वाला कंडीशन। फिर अगली कंडीशन क्या आती है? आपका एफ ऑफ ए जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। एफ ऑफ ए यहाँ पे पॉजिटिव कब होगा? एफ ऑफ ए अगर आपको ग्रेटर देन 0 चाहिए, दैट विल मीन दैट योर ए स्क्वायर प्लस ए शुड नाउ बी ग्रेटर देन 0, विच मीन्स योर ए स्क्वायर प्लस 2a शुड बी ग्रेटर देन 0। आप a कॉमन ले लोगे, a+2 ग्रेटर देन 0 अगर करोगे, इसका जब आप वेवी कर्व प्लॉट करोगे आपको -2 और 0 मिलेगा ग्रेटर देन 0, यानी कि क्या? या तो इधर होगा या तो इधर होगा। मतलब या तो आपका a -2 से छोटा चाहिए या फिर आपका a 0 से बड़ा चाहिए। अच्छा, अब आपने ऑलरेडी इस्टेब्लिश करके रखा हुआ है कि a -1/2 से छोटा चाहिए, तो 0 से बड़ा होने का तो चांस है नहीं उसका। -1/2 तो इधर कहीं आता है, उससे तो छोटा चाहिए, तो 0 से बड़ा कहाँ से होगा? तब ये गया, आपके पास बचा ये -2 से छोटा होगा, तो अगेन बाय डिफॉल्ट वो -1/2 से छोटा होने वाला है। -1/2 से अगर ऑटोमेटिकली छोटा हो ही जाएगा तो इसकी क्या जरूरत है? -2 से छोटा है उतना हमारे लिए काफी है। मतलब आपका आंसर हो गया ऑप्शन डी। आपका ए लाई करना चाहिए -∞ और -2 के बीच में। यस, ऑसम गाइस, वेरी गुड। ये ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज वेरी नाइस, पे अटेंशन, बिकॉज यह हटके है। मतलब वो है वैसा ही है, रूट्स कहाँ लाई कर रहे हैं और वही है, बट इसको हम एक ही बड़े ही अनकन्वेंशनल मेथड से करेंगे। वी विल डू दिस विदाउट सॉल्विंग एनीथिंग। ओके, देखो क्या है, b का वैल्यू a से बड़ा है और एक इक्वेशन है x - a इंटू x - b इज इक्वल टू 1। आपको ये बताना है कि इसके जो रूट्स है वो कहाँ लाई करेंगे। चलिए, मतलब हम अज्यूम तो कर सकते हैं कि पहली बात उसके रूट्स है, बट अगेन नॉट रिक्वायर्ड, मतलब नथिंग इज रिक्वायर्ड। लेट मी प्लॉट दिस फॉर यू। ओके, लेट्स से दैट यू हैव अ पैराबोला, एक क्वाड्रेटिक का ग्राफ है आपके पास, आपने बना दिया। नाउ इफ आई ब्रिंग दिस ईयर, एफ ऑफ एक्स को अगर मैं बना दूं x - a इंटू एक्स - b -1, तो एफ ऑफ a की वैल्यू यहाँ पे -1 है और एफ ऑफ b की भी वही वैल्यू है। याद दिला दूं आपको, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का मतलब क्या होता है। अगर आपने x इज इक्वल टू ए वाला पॉइंट और x इज इक्वल टू बी वाला पॉइंट ले लिया, x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी वाला पॉइंट ले लिया, तो वहां पे ग्राफ का y कोऑर्डिनेट कहाँ होगा? ठीक है, मतलब बेसिकली ये y इज इक्वल टू -1 वाली लाइन है। y इज इक्वल टू -1 वाली लाइन यहाँ पे कहीं होगी। दिस इज द लाइन y इज इक्वल टू -1। एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी मतलब क्या? x इज इक्वल टू ए पे एक उसकी वैल्यू -1 है, x इज इक्वल टू बी पे एक उसकी वैल्यू -1 है, और b जो है वो a से बड़ा है। मतलब कहना इसे कि ये वाला जो पॉइंट है वो x इज इक्वल टू ए है
और ये वाला जो पॉइंट है वो x इज इक्वल टू b है। आ गया आंसर? दिख रहा है कि नहीं आंसर? a और b रूट्स के बीच में लाई कर रहे हैं, a और b रूट्स के बीच में लाई कर रहे हैं। मतलब अभी फिर भी क्वेश्चन देख के कंफ्यूज मत हो जा रहा, ऑप्शन में a नहीं है आंसर। एक रूट जो है वो a से छोटा है, दूसरा रूट जो है वो b से बड़ा है। दिख रहा है? ये देखो, ये एक रूट है वो a से छोटा है, ये दूसरा रूट है वो b से बड़ा है। समझा? यस, कुछ नहीं किया हमने। व्हाट डिड वी डू? वी जस्ट कैलकुलेटेड द फंक्शन की वैल्यू हियर एंड दिस इज हाउ वी डिड इट। द प्रॉब्लम हियर वाज व्हाई वी कुडंट डू द, आप बोलोगे मैम हमको कैसे पता चलेगा कि इसको ऐसे करना है? बिकॉज भाई यहाँ पे आपको ना ए बी का कंडीशन नहीं पूछा है, आपको सीधा पोजीशन पूछी है। वहां पे आपको पोजीशन दे रखी थी अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चंस किए थे, और आपको कांस्टेंट की कंडीशन निकालनी थी। यहाँ पे नहीं दिया है कांस्टेंट का कंडीशन, आपको पोजीशन ही डायरेक्टली पूछा। अब आपको पता ही नहीं है तो आप क्या करोगे? आप एक एक चीज निकालते बैठोगे क्या और चेक करोगे कि अरे ये भी नहीं हो रहा, नेक्स्ट देखो? अभी जमाना लग जाएगा होने के लिए। 3 घंटे का एक पेपर होता है तुम्हारे JEE का, मैथ्स के एक ही क्वेश्चन में इतना टाइम लगा दोगे तो बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री कब करोगे? तो इसीलिए थोड़ा स्मार्ट बनना चाहिए। इसीलिए यू शुड बी वेरी वेरी कंफर्टेबल विद ग्राफ्स। लेट मी टेल यू, इफ यू अंडरस्टैंड ग्राफ्स ना, मैथ्स बिकम्स वेरी इजी। मतलब इतना, और इंटरेस्टिंग भी होता है, नॉट जस्ट इजी, इंटरेस्टिंग। मतलब दिस वॉज सो मच फन, कितना मजा आया ये करने में। देयर इज लिटरली नथिंग वी डिड। ओके, एंड दिस इज एक्चुअली अ गुड क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि बहुत ही सिंपल सा, मतलब सिंपल है वो, बट इट हैज अ वेरी गुड कंसेप्ट इन इट। ऐसा नहीं है कि ये मतलब ऐसा कभी आएगा ही नहीं। बड़ा ग्राफिकली अप्रोच करने वाला क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन ना कभी कभी आ जाते हैं। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस एज वेल, and on that note you can quickly write this down and वीडियो के एंड पे आ जाते हैं। यही होता है इसमें पोजीशन ऑफ रूट्स में, और कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। जस्ट अंडरस्टैंड कि पोजीशन ऑफ रूट से आपके फंक्शन की वैल्यू, आपका एक्सप्रेशन का मिनिमम या मैक्सिमम जो पीक है वो कैसे चेंज होने वाला है, आपके उन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यूज क्या आने वाली है, रूट्स कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, इंटरवल कहाँ से कहाँ जा रहा है। जस्ट अंडरस्टैंड द फर्स्ट कंसेप्चुअल स्लाइड दैट आई एक्सप्लेन टू यू एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बिकम वेरी इजी फॉर यू। ओके, so let me give you a question, very simple, I'm sure you can do it very easily now। basic कितने सारे कर दिए तो ये भी आपको आ ही जाएगा। let me know the answer in the comment section, share it with your friends। this was a very, I find this a very fun concept to teach always, because बहुत सारे इसमें graphs आ जाते हैं। with that we have covered the graphical part। there's one more small thing in quadratic that is left, which is the solving of miscellaneous equations, that we will cover in the coming video। I hope you have understood everything. If you have any problem, please let me know. Thank you so much for watching, guys. Until next time, bye bye and take care.